आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हम चाहे किसी भी क्षेत्र को देखें, महिलाएं अब पुरुषों से पीछे नहीं हैं, बल्कि उनके साथ खड़ी हैं, भले ही वो ड्राइविंग फील्ड ही क्यों ना हो। ऐसी ही कुछ जुझारू महिलाएं हैं ब्लू स्मार्ट की ड्राइवर पार्टनर्स, जो समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए अपने परिवार का सहारा बनी हुई हैं। इन महिलाओं की कहानी एक दूसरे से अलग तो है, लेकिन इन सबका संघर्ष कम नहीं रहा। ऐसी ही कहानी है रेनू की। रेनू के 3 बच्चे हैं और उनके पति नहीं हैं। ऐसे में बाप और माँ दोनों की जिम्मेदारी रेनू को ही पूरी करनी थी। उन्होंने ड्राइविंग सीखी और उसके बाद अपने परिवार का वो सहारा बनी। यहाँ पर आने के बाद मैंने पहली बार कंपनी में काम किया, ब्लू स्मार्ट की में। बहुत डर भी लग रहा था कि एक मेरे क्वालिफिकेशन नहीं है, कभी बाहर नहीं निकली थी। नाम मैंने पहली बार सुना ही था गुड़गांव, उससे पहले मैंने नाम भी नहीं सुना था। हाईवे इन जगहों पर मैं निकली इसी कंपनी से, दूर दूर की जगह देखी जो कुछ भी नहीं देखा था मैंने। जो कहते इतनी दूर दूर की राइडें मैंने उठाई जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ऐसी ही प्रेरित करने वाली कहानी है आसमीन की, जिनका सपना सिविल सर्विस है। आसमीन का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, इसीलिए आसमीन ने अपने सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और ड्राइविंग शुरू की। मेरा जो गोल है, फ्यूचर, मतलब ये सिर्फ एक जरिया है, मतलब वहाँ तक पहुँचने का। आफ्टर 12th मेरा मतलब ये था कि शुरू से एम्बिशंस की सिविल सर्विस में जाना है। तो वहाँ की मतलब इतनी फीस मतलब बहुत मतलब जो हाई है वो मेरे फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज़ाद फाउंडेशन एक NGO है जहाँ से मुझे पता चला कि 14 प्रकार की ट्रेनिंग मतलब नॉलेज दी जाती है बहुत तरीके की। तो मैं सिर्फ एक एज आ नॉलेज लेने के लिए गई थी कि हाँ बहुत सारी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होंगे और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो मैं फिर मेरे को बाद में बाद में पता चला इस बात का कि वहाँ पे ड्राइविंग भी सिखाई जाती है और फिर जॉब लगती है। तो फिर इससे मेरे को एक जरिया नज़र आया कि हाँ एक मेरा अमाउंट आ सकता है अगर मैं जॉब करूँगी। और 8 घंटे जॉब कर, अब तो मैं सीख चुकी हूँ पूरी तरीके से। तो मेरी जॉब ब्लू स्मार्ट में लगी है और फिर जॉब करने के बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अपना गोल पूरा कर लूँगी, वरना बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। राजकुमारी का जीवन भी कुछ आसान नहीं रहा। जब उन्होंने ड्राइविंग करना शुरू किया तब उनके घर वाले भी इस बात के खिलाफ थे, साथ ही उनके मोहल्ले वाले भी उन्हें गलत नजरिए से देखते थे। पर जैसे जैसे राजकुमारी ने काम करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक उनके घर वालों की सोच में काफी परिवर्तन आया है। मतलब घर वाले भी थोड़ा ऑप्शन उठाते थे सीखने के लिए, मना करते थे जाने के लिए। और मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले जो भी हैं वो तो गलत नज़रिए से देखते थे। बोलते थे कहाँ जाती है पता नहीं, और पूरे दिन कहाँ रहती है, शाम को आती है। तो गलत तरीके से बोलते थे। राजकुमारी के जीवन में सामाजिक रूप के साथ साथ आर्थिक बदलाव भी आया है। बदलाव, सबसे पहले बदलाव है मेरे पहनावे में, क्योंकि पहले जिस घर में मेरे को ससुराल में बिना सूट के मैं एग्री नहीं थी बाहर जाने के लिए। सूट के अलावा, साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती थी। लेकिन आज मैं वहाँ से यूनिफॉर्म पहन के आती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। उनकी सोच ये बदल गई है कि हाँ सूट नहीं, ये यूनिफॉर्म में जा सकती है। ऐसी ही कहानी रही भारती की। उनके घर वाले भी उनकी ड्राइविंग के खिलाफ रहे, लेकिन जैसे जैसे भारती काम करती रही, उनके घर वालों की सोच भी बदलती गई। आज भारती अपने परिवार का एक मजबूत स्तंभ बनी हुई है। मैं सच बताऊं, मेरे घर वाले मेरे कभी सपोर्ट में नहीं थे। मेरे हस्बैंड, उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। जिस दिन जब मेरी ट्रेनिंग थी उस दिन मैं लेट हो गई थी घर पर आने में। उन्होंने मुझे कभी मतलब समझा नहीं है और मैं फिर भी मतलब उनसे लड़ झगड़ के मैं निकली हूँ इस कंपनी के अंदर काम करने के लिए। लेकिन मुझे हाँ बाहर से बहुत सपोर्ट मिला। जैसे मैं किसी को ड्रॉप करने गई हूँ तो वहाँ पे जो भी मिलता था उन्होंने हमेशा मुझे मतलब बहुत खुशी से मतलब बोला कि आप मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। रेनू, आसमीन, राजकुमारी, भारती और न जाने कितनी ही महिलाएं आज समाज की रूढ़िवादी सोच को अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय और कर्मठता से बदल रही हैं। इन सभी महिलाओं की वजह से ही आज लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं।